नमस्कार दोस्तों। तो प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की जो मुसीबतें हैं वो लगातार बढ़ते चली जा रही है और मैंने आपको पहले भी बोला था कि जैसे ही ये वॉर जो है ये शांत होना शुरू होगा, इजराइल हमास का कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि लगभग 1 साल हो चुका है और अब ये शांत होने लगा है, अपने आखिरी पड़ाव पर चल रहा है। जब भी सीज़ फायर हो जाए या जब भी हमास पूरी तरीके से सरेंडर कर दे, खैर उसकी कहानी अलग है कि सीज़ फायर होगा नहीं होगा, वो उसकी कहानी अलग है। वो शायद ट्रंप के आने का इंतज़ार हो रहा है। खैर जो भी चल रहा है, अब ये मतलब शांत हो चुका है, हिजबुल्ला से हो ही गया सीज़ फायर साइन। तो जैसे ही ये कॉन्फ्लिक्ट शांत हुआ है और सीरिया वाला भी, आप एक तरीके से मतलब उसमें इजराइल का कोई इतना स्टेक होल्डर, इतना बड़ा इजराइल कोई है नहीं सीरिया के अंदर, तो अब मामला ये पूरा तरीके से शांत हो चुका है। तो अब क्या हुआ है कि बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर बहुत सारे केसेस हैं, लगभग 3 ऐसे केस हैं, 3 बड़े ऐसे केसेस हैं, करप्शन के केसेस हैं जो काफ़ी सीरियस माने जाते हैं। और कहा जाता है कि बेंजामिन नेतन्याहू पिछले 4 साल से उन केसेस को इवेड करने की कोशिश कर रहे थे। साल 2020 से वो केसेस हैं उनके ऊपर, तो उसको इवेड करने की कोशिश कर रहे थे और तीनों करप्शन के केस हैं। उसके बाद कोविड का बहाना और उसके बाद फिर इजराइल गाजा वॉर का बहाना, और मतलब जो उनके अपोजिशन वाले हैं वो कहते हैं कि वो बहाना लगा करके वो इवेड कर रहे थे। अब उनको उस केस में अपीयर होना पड़ेगा। कोर्ट ने भी उनको कह दिया कि भाई अब ये बहाने सारे नहीं चलेंगे, अब आपको अपीयर होना पड़ेगा कोर्ट में। अब इससे क्या है कि उनकी पॉलिटिकल प्रॉब्लम तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, प्लस उनके लीगल प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाएंगी। मतलब वीक में 3-4 बार कोर्ट जाना, टेस्टिफाई करना, तो फाइनली अब वो चीज़ होने वाली है। और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स जो हैं भाई, उसमें इजराइल में इलेक्शंस होंगे, और इलेक्शंस होंगे तो भाई इनकी जो इमेज है वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा इस समय ख़राब हो चुकी है और उसको बिल्ड करने के लिए इनको टाइम नहीं मिल पाएगा जो टाइम इनको चाहिए। और हमास को पूरी तरीके से अभी तक हराया भी नहीं है कि वो एक मतलब परप्लेक्स्ड होकर जाएँ कि देखो मैंने जो प्रॉमिस किया था वो डिलीवर कर दिया। तो वो भी एक प्रॉब्लम है, वो अब बेंजामिन नेतन्याहू को झेलनी पड़ेगी। तो समझेंगे क्या है उनके ऊपर करप्शन केसेस। वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से। अनअकैडमी को 9 साल पूरे हो चुके हैं और ये जो हमारा माइलस्टोन हमने अचीव किया है वो हम आपके साथ मिल करके सेलिब्रेट करना चाहते हैं थ्रू अनअकैडमी प्रतिष्ठा इनफाइनाइट ड्रीम्स इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़। आपको सिंपली क्या करना है, 10 दिसंबर को शाम को 7 बजे, यानी कि आज शाम को 7 बजे ये इवेंट लाइव होगा। इसमें आपके टॉप एजुकेटर्स, फेवरेट कंटेंट क्रिएटर्स सारे यहाँ पर मौजूद होंगे। आपने चेक भी किया होगा, कई सारे कंटेंट क्रिएटर्स का, इन्फ्लुएंसर्स की वीडियो भी आ चुकी है, हमने एक रिवील किया है। तो बड़े बड़े रिवील्स होने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, आप कई सारे रिवॉर्ड्स इसमें जीत सकते हो। तो सिंपली क्या करना है, इस इवेंट को ज्वाइन करने के लिए आपको जाना है सिंपल यूट्यूब के ऊपर, और यूट्यूब पर जाकर के आपको सर्च करना है यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स बाय अनअकैडमी। जैसे ही आप ये चैनल सर्च करोगे, हमारा चैनल आपको खुला आएगा और इसमें होम पेज पे ही आपको एक इवेंट क्रिएटेड दिख जाएगा। बस आपको इस इवेंट पर ये नोटिफाई मी का जो बटन है, लाइव ये इवेंट 7 घंटे में लाइव होने वाला है, बस नोटिफाई मी पर आप क्लिक कर दो तो नोटिफिकेशन इसकी ऑन हो जाएगी। और इस तरीके से जब भी ये इवेंट जब लाइव जाएगा तो आपके पास एक नोटिफिकेशन लिंक आ जाएगा जिससे आप इजीली ज्वाइन कर सकते हो। तो इस इवेंट को हमारे साथ जरूर जुड़िए। आपके सारे फेवरेट एजुकेटर्स यहाँ पर मौजूद होंगे और बहुत सारे रिवॉर्ड्स इसमें रिवील होंगे, बड़े बड़े सरप्राइजेस भी इसमें रिवील होंगे। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर वापस। तो एग्जैक्टली हुआ क्या है कि प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को फाइनली अब विटनेस स्टैंड में खड़ा होना पड़ेगा। इजराइल के एक पीएम जो कि विटनेस स्टैंड में खड़े होंगे। और अभी तक क्या था ना, अभी तक एक्चुअल चल क्या रहा था कि बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर ये केसेस तो 2020 से ही हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने इसको इवेड करने की कोशिश करी है। पहले बहाना कि भाई कोविड है, हम कोविड में सब सारा पूरा केस रुक गया। केस 2019 में उनके ऊपर लग गए थे, 2020 में उसका ट्रायल शुरू हो चुका था। तो उन्होंने कहा कि भाई कोविड है। उसके बाद क्या हुआ कि गाजा वॉर का उन्होंने हवाला ले लिया। तो फिर कोर्ट ने भी इसमें कहा कि हाँ भाई, मतलब इनकी एज भी है और वॉर कैबिनेट की मीटिंग्स होती हैं, वॉर कैबिनेट की मीटिंग्स में सारे दिन बैठना पड़ता है। तो ये बात ठीक भी है कि इनको आराम से अभी ये चीज़ से निपट लेने दो, बाद में फिर ये केसेस करेंगे। अब फाइनली कोर्ट ने इनको कह दिया, अभी फिर इन्होंने एक पर्चा लगाया था कि मैं नहीं प्रेजेंट हो पाऊंगा, अभी वॉर पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। बट अब कोर्ट ने समन कर दिया कि नहीं भाई, अब तो आपको आना पड़ेगा और टेस्टिफाई करना पड़ेगा। तो फाइनली अब ये केसेस दोबारा से शुरू होंगे और तेजी से इसमें ट्रायल्स होंगे। तो इसके ऊपर एक्चुअल में करप्शन के 3 केसेस हैं। एक तो फ्रॉड का केस है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का केस है और ब्राइब एक्सेप्ट करने का केस है। और सबसे खतरनाक केस जो है वो एक्चुअल में ये ब्राइब एक्सेप्ट करने का ही केस है, जो हम समझेंगे। देखो, पहला जो केस है इनके ऊपर वो ये है कि एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है इजराइल की जिसका नाम है बेजेक टेलीकॉम इजराइल। कहा जाता है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने बेजेक टेलीकॉम इजराइल को कम से कम $500 मिलियन पे किया है ताकि ये कंपनी क्या करे कि इनकी एक पॉजिटिव इमेज बनाने की कोशिश करे। और ये होता भी है जनरली, इलेक्शंस वगैरह में सारे पॉलिटिकल लीडर्स कोशिश करते हैं सब करने की, पता ही है आपको, हमारे इंडिया में भी ये होता है बहुत अच्छे तरीके से। तो क्या गया है कि उन्होंने उसको $500 मिलियन पे किया है और कहा है कि मेरी और मेरे वाइफ की जो इमेज है उसको पॉजिटिव बनाओ, आप हमारी पॉजिटिव कवरेज करो, इमेज बिल्ड करो, ताकि इलेक्शंस जब आएंगे तो हम उस पर उसको यूज़ कर सकते हैं। और ये अभी नहीं किया है, ये
2019 में अगर केस फाइल हुआ तो समझो उसके पहले वाले इलेक्शंस में ये काम किया था इन्होंने। और ये बात जो है जिसने टेस्टिफाई करी है वो खुद उस कंपनी के चेयरमैन ने करी, उस कंपनी के फॉर्मर चेयरमैन ने करी, जो उस टाइम पर चेयरमैन थे जब बेंजामिन नेतन्याहू से ये डील उनकी हुई थी। मतलब $500 मिलियन पे करना सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, एक ब्राइब देने की कोशिश करी है और फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं मीडिया को, उसको इन्फ्रिंज करने की कोशिश करी है। हमारे देश में शायद उतना बड़ा केस इसके ऊपर नहीं होता, बट यूएस में, इजराइल में इसके बहुत, जैसे हश मनी ट्रायल हुआ था, कितना बड़ा केस था। हश मनी ट्रायल था क्या, मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया था कि किसी को पैसे दे दिए थे अपने मुंह बंद रखने के लिए, यही हश मनी ट्रायल था। डोनाल्ड ट्रंप ने पैसे दे करके मुंह बंद रखने के, कि मतलब तुम गवाही मत दो मेरे खिलाफ, इसलिए किसी को पैसे दे दिए। तब आपको लगता होगा कि यार यहाँ तो इंडिया में मतलब हर चौराहे पे ही हम ट्रैफिक वाले को 100 का नोट पकड़ा देते हैं, निकल जाते हैं, ये तो इतनी बड़ी चीज़ नहीं हो गई। ये बहुत बड़ी चीज़ है, हमारे लिए शायद बड़ी चीज़ नहीं है क्योंकि हम उसको उतना सीरियसली नहीं लेते, बट इजराइल यूएस में बहुत सीरियस चीज़ है। तो यहाँ पर ये केस सबसे ज़्यादा सीरियस केस है जो इनके ऊपर लगा है। और एलिगेशन इसलिए भी बहुत सीरियस है क्योंकि चेयरमैन ने खुद ही, मतलब फॉर्मर चेयरमैन ने खुद ही लगा दी है ये एलिगेशन। एक वेबसाइट है शॉन एलोविच की, वहाँ पर ये टेस्टिफाई इस फॉर्मर चेयरमैन ने किया है। तो इसके ऊपर ट्रायल चल रहा है। दूसरा जो केस है, दूसरा केस बिजनेसमैन से रिलेटेड केस है। अब एक ऑस्ट्रेलियन बिजनेसमैन है, ऑस्ट्रेलियन बिलियनियर बिजनेसमैन है जिनका नाम है जेम्स पैकर। ये, इनके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, यूएस में, इजराइल में हमेशा दिखेंगे आपको। बेंजामिन नेतन्याहू की जो स्वेरिंग सेरेमनी थी, डिनर पार्टी थी, उसमें मौजूद थे जेम्स पैकर। यूएस जब गए थे अभी बेंजामिन नेतन्याहू, वहाँ पर मुलाकात जेम्स पैकर से की थी उन्होंने, फ़ोटोज़ भी आई थी उसकी। तो मतलब, और इनके पास ये फैमिली वेल्थ है इनकी। तो कहा जाता है कि जेम्स पैकर और एक हॉलीवुड के प्रोड्यूसर हैं आर्नॉन मिल्कन ने एड एस्ट्रा वेस्ट्रा टाइप की मूवीज़ जो है वो सब बनाई हैं, और द क्लाइंट करके एक मूवी है, ये सब मूवीज़ बनाई हैं, बड़े प्रोड्यूसर हैं हॉलीवुड के। उन दोनों को सपोर्ट करने की कोशिश करी है, इनके साथ डील करी है, और पैसे का लेन देन आपस में है इन दोनों ने, इसके बदले में कि बेंजामिन नेतन्याहू इनको सपोर्ट करें, बिजनेस सेटअप करने की, सेटअप में करने में हेल्प करें और सब करें। इसलिए इन्होंने बहुत महंगे महंगे गिफ्ट्स बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी वाइफ को दिए हैं। गिफ्ट्स जो हैं वो महंगे लैविश पर्सेस हैं, सिगार्स हैं, ये सब गिफ्ट जो है उनको और उनकी वाइफ को मिले हैं इन दोनों बिजनेसमैन से। तो ये केस जो है, ये केस भी काफ़ी सीरियस केस है, बड़ा केस है इसमें। हालांकि जेम्स पैकर ने इस चीज़ के ऊपर कुछ टेस्टिफाई नहीं किया है, और जेम्स पैकर के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगे हैं, सिर्फ इल्ज़ाम बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर लगे हैं। और जेम्स पैकर का एक आर्टिकल, अभी बयान भी आया था कि मेरे रिलेशंस बेंजामिन नेतन्याहू से आज भी वैसे ही हैं और बहुत करीबी रिलेशंस माने जाते हैं इनके। तो इसको भी सीरियस केस की तरह देखा जा रहा है। ये दूसरा केस उनके ऊपर। तीसरा केस जो है, वो तीसरा केस एक और न्यूज़पेपर का केस है। एक न्यूज़पेपर है और उसका ओनर का नाम है आर्नॉन मोजेस। ये न्यूज़पेपर का नाम बहुत डिफ़िकल्ट है भाई, आप पढ़ लेना, ये नाम है, मैं साइड हो जाता हूँ। ये न्यूज़पेपर है इनका। तो इनके साथ बेंजामिन नेतन्याहू की एक डील हुई। डील ये हुई कि बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है एलिजली आर्नॉन मोजेस से कि भाई आप मेरी पॉजिटिव कवरेज करो, मेरी और मेरी वाइफ के अराउंड पूरी पॉजिटिव न्यूज़ छापो, और उसके बदले में क्या करेंगे हम कि आपके जितने ये राइवल न्यूज़पेपर्स हैं जो आपका कंपटीशन है, हम उनको परेशान करने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ मतलब डिफरेंट केसेस लगाएंगे, दबाने की कोशिश, मतलब सरकार से जो भी हेल्प हो सकती है वो आपको की जाएगी। और सरकार से हेल्प का मतलब आप समझ ही रहे होगे। तो ये उन्होंने एक डील करी है न्यूज़पेपर के साथ, और इस वजह से ये भी एक तीसरा केस है जो उनके ऊपर है। फ्रॉड का केस है ये भी। दूसरा वाला भी फ्रॉड का केस था और पहला वाला ब्राइब एक्सेप्ट करने का केस था। अब अगर आप इन तीनों केसेस को मिला दोगे तो मामला तो बड़ा ही है, और जब ये केसेस चलेंगे और खुद अगर फॉर्मर चेयरमैन वगैरह उसमें टेस्टिफाई करेंगे और इनके खिलाफ एविडेंसेस होंगे तो फिर इनको सज़ा भी हो सकती है, इस केस में जेल भी जा सकते हैं बेंजामिन नेतन्याहू। इतने सीरियस केसेस हैं ये तीनों, और पब्लिक का भी ओपिनियन बहुत उनके खिलाफ हो चुका है। अब दूसरी चीज़ ये है कि अगर लॉ के हिसाब से देखो इजराइल में, तो एक पीएम तब तक स्टेप डाउन नहीं करेगा जब तक कि वो कन्विक्ट नहीं हो जाता है। अगर पूरा कन्विक्टेड ही हो जाएंगे तब तो स्टेप डाउन करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले उनको करने की ज़रूरत नहीं है। अब इन केसेस में सज़ा अगर आप देखो तो सबसे बड़ी जो सज़ा है वो एक्चुअल में ब्राइबरी के केस में ही है। मैंने आपको बोला था ना कि ब्राइबरी का केस बहुत सीरियस होता है वहाँ पर, तो वहाँ पर उनको कम से कम 10 साल की सज़ा इसमें मिल सकती है। और यही सबसे बड़ा केस भी है ब्राइबरी वाला जो उनके ऊपर चल रहा है, क्योंकि इसमें एक्स चेयरमैन ने टेस्टिफाई कर दिया है डायरेक्ट, और इसमें ही सबसे ज़्यादा एविडेंसेस भी हैं। जितने भी पॉलिटिकल एनालिस्ट इस पूरे केस को देख रहे हैं उनका कहना यही है कि ये केस में फंस सकते हैं बेंजामिन नेतन्याहू सीरियसली। बाकी का जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और फ्रॉड के केस है उसमें 3-3 साल की सज़ा है। अब हालांकि ये दोनों केसेस जो हैं इसमें क्योंकि टेस्टिफाई नहीं किया किसी ने डायरेक्ट, जेम्स पैकर पीछे हट गए, सबने पीछे हट गए, तो इसमें फंसना मुश्किल है उनका। लेकिन ये ब्राइबरी का केस इनके लिए एक सीरियस थ्रेट हो सकता है।
थ्रेट उनके लिए सिर्फ लीगली नहीं है कि उनको सज़ा मिल जाएगी, भाई थ्रेट उनके लिए एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल फिगर है वो, और उनको इलेक्शन भी तो लड़ना है, उनकी पार्टी के इलेक्शन लड़ना, उनकी पूरी पार्टी है जो उनके अराउंड चल रही है, लिक्विड पार्टी, उस पार्टी का भविष्य क्या होगा, उनका भविष्य क्या होगा, उसके लिए उनको बहुत चिंता है। तो प्रॉब्लम यह है कि उनके पॉलिटिकल इमेज का क्या होगा जब ये सारे केसेस चलेंगे। वो अलग बात है कि वो कन्विक्ट हो ना हो। आपने देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप के जब केसेस चले तो कितनी निगेटिव इमेज उनकी बनी कि केसेस में, उन सारे केसेस सिर्फ चलने मात्र से, कन्विक्ट तो वो हुए नहीं, सिर्फ केसेस चल रहे थे तो इलेक्शन वो हार गए, और उसका बहुत बड़ा डेंट लगा था डोनाल्ड ट्रंप को। तो वो डेंट कहीं ना कहीं बेंजामिन नेतन्याहू को भी लग सकता है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले एक बार और मैं रिमाइंड कराना चाहता हूं कि अनअकैडमी के 9 साल पूरे हो चुके हैं। आप हमें लाइव, यानी कि आज 10 दिसंबर को 7 बजे शाम को लाइव जुड़ी हमारे साथ अनअकैडमी प्रतिष्ठा इनफाइनाइट ड्रीम्स इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ में, और इसमें कई सारे आपके फेवरेट एजुकेटर्स और कंटेंट क्रिएटर्स यहाँ पर मौजूद होंगे। तो आज के लिए इतना, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।